फ्रेंड्स, 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में आज हम बात करेंगे। ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ऐसी टेक्निक है जिससे करके आपको सिर्फ 5 डेज में, दोस्तों सिर्फ 5 डेज में इसका 100% आपको रिजल्ट मिल सकता है। 555 मैनिफेस्टेशन के टेक्निक्स अगर आप 100% विश्वास के साथ करते हो और करेक्ट मेथड के साथ करोगे तो उसका 100% रिजल्ट दोस्तों आपको सिर्फ 5 डेज में मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारे टेक्निक है, वो सारे टेक्निक्स 100% वर्क करती है दोस्तों, बट क्या है कि उसको एक करेक्ट मेथड के साथ करना होता है, तब जाके हमें पॉजिटिव अच्छा रिजल्ट मिलता है। जो भी चीज़ हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो जाती है सिर्फ करेक्ट मेथड के साथ। इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारी जो भी विश है, जो भी डिज़ायर है, कुछ भी चीज़ अगर हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ को सिर्फ हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो विशेष को पहुंचाना होता है। दैट्स इट फ्रेंड्स। आप लोगों ने 5-5 टेक्निक के बारे में आपने सुना ही होगा दोस्तों, बट आज मैं जो बता रही हूँ बहुत ही इजी वे में और सटीक वे में मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे हम उसका टेक्निक करेंगे। नंबर 5 जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन और इवोल्यूशन का नंबर है, और जो 5 है वो चेंज और डेवलपमेंट का नंबर है, जो हमारे इनर पावर के जो हम चेंजेस चाहते हैं, हम हमारा डेवलपमेंट चाहते हैं, उसका नंबर होता है। अब ज़्यादा बातें ना करके हम इस टेक्निक पर चलते हैं कि कैसे करना है। 5-5 टेक्निक करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए? हमें चाहिए एक डायरी या कोई जर्नल जो आप यूज़ कर रहे हो, तो इसके लिए आपको एक डायरी चाहिए और आपको एक पेन चाहिए। पेन में आप ब्लू या ग्रीन कलर का पेन लीजिए। अगर ये दोनों नहीं है तो आप रेड पेन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे ब्लू या ग्रीन पेन ही रखना बेटर रिजल्ट के लिए। और ब्लैक पेन का यूज़ कभी भी मत करना क्योंकि वो नेगेटिव है, ब्लैक कलर्स, तो ब्लैक पेन का यूज़ नहीं करना है। और हाँ, तीसरी बात कि आपकी फीलिंग्स चाहिए। क्या डालना है हमें? फीलिंग्स। बहुत ही इजी और सिंपल टेक्निक है 5-5 टेक्निक। करना कैसे है? आपको रोज़ रात को सोने से पहले, ये जो टाइम होता है दोस्तों, मैं आपको हर बार बताती हूँ कि रात को सोने से पहले ही आप कोई टेक्निक करें, कोई मेडिटेशन करें, मतलब जो भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो उसके लिए आप रात का समय ही सिलेक्ट करें, क्योंकि वो बहुत ही बेस्ट होता है। रात को सोने से पहले हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव होता है, और जो भी हमारी विश है वो डायरेक्टली हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भेज सकते हैं, पहुंचा सकते हैं अच्छे से, इजीली, विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो ये टाइम जो है वो सबसे बेस्ट टाइम है रात को सोने से पहले का कोई भी टेक्निक्स करने के लिए। अगर ये टेक्निक हम रात को सोने से पहले करेंगे, करना क्या है दोस्तों, आपको पेन लेके आपकी डायरी में आपके जो भी विश है, जो भी आपकी डिज़ायर है, उसको आपको लिखना है। कैसे लिखना है मैं यहाँ पे आपको शो कर रही हूँ एग्जाम्पल के। इस तरीके से आप लिख सकते हो कि आप डायरी में पहले 1 से 55 टाइम्स नंबर लिख दीजिए। वो मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप भूल ना जाओ कि आपने कितनी बार लिखना है। आपको सबसे पहले एक अफर्मेशन क्रिएट करना है। जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी डिज़ायर है, जिसको आप पूरा करना चाहते हो, वो आपको एक सिंपल और शॉर्ट फॉर्म में आपको उसको रेडी करना है। अफर्मेशन जो सेंटेंस वो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो क्या करना है, आपकी जो विश है उसका आपने एक सेंटेंस अफर्मेशन, आपका जो शॉर्ट फॉर्म है वो आपने क्रिएट कर लिया। आपने सोच लिया कि यस मुझे यही चाहिए। दोस्तों, हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को और यूनिवर्स को जो चीज़ हम बता रहे हैं, उनको जो भेज रहे हैं कि हमें ये चाहिए, तो वो एक क्लियर वे में होना चाहिए, कंफ्यूजन वाला नहीं होना चाहिए कि बस ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा भी हो जाए तो अच्छा है। ऐसा हमें नहीं करना है दोस्तों, हमें एक क्लियर और परफेक्ट क्लैरिटी बतानी है कि ये ही चाहिए, तो ये आपका काम सक्सेस होने के चांस होते हैं दोस्तों। तो आपको करना है, जो भी आपने एक सेंटेंस लिख दिया, ठीक है, वही सेंटेंस आपको 55 टाइम्स आपकी डायरी में लिखना है। जैसे 1 टाइम्स आपने ये लिखा, दोबारा आपने लिखा, 55 टाइम्स एक दिन में, वैसे आपको कंटिन्यू 5 डेज तक आपको लगातार लिखना है। कैसे लिखना है? एक जो आपने सेंटेंस लिखा वो आपको एक सेंटेंस 55 टाइम्स आपकी डायरी में एक बार आपने लिख दिया, वैसे आपको 5 डेज तक आपको कंटिन्यू लिखना है। जैसे कि
आपने आज रात को सोने से पहले 55 टाइम्स फुल फीलिंग्स के साथ आपको लिखना है। आपकी एनर्जी, आपकी फीलिंग्स आपको अंदर ऐड करनी है। और आपने 55 टाइम्स लिख दिया, उसके बाद दूसरे दिन आपको दोबारा से 55 टाइम्स लिखना है वही सेंटेंस, वही विश, वही हमें पूरा करना है। तो वही विश हम लिखेंगे। दूसरे दिन हमारी विश चेंज बिल्कुल नहीं होगी। दूसरे दिन भी आपने 55 टाइम्स लिख दिया, वैसे कंटिन्यू। तीसरे दिन भी आपको 55 टाइम्स, फिर 4th डेज है उसमें भी आप 55 टाइम्स लिख दीजिए। 5th डेज भी आप 55 टाइम्स सेम लिखेंगे, सेम जो सेंटेंस है वही। इस तरीके से जब आप 5 × 5 टाइम्स आप जब ये टेक्निक करते हैं दोस्तों, यूनिवर्स पे इसके जो वाइब्रेशंस है वो चले जाते हैं और आपके सबकॉन्शियस माइंड में इजीली वो बैठ जाता है, पहुंच जाता है कि आप ये चाहते हो। तो जैसे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे विश को हमने फिट कर दिया दोस्तों, उसके 100% चांस होते हैं वो विश को पूरा होने में। तो ये टेक्निक आपको करनी है। अब मैं आपको बताऊं कि हमें एग्जाम्पल कैसे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस आप ऐसे लिखना, अगर आप कोई मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप पैसे को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो आप ऐसा लिख सकते हो, थैंक यू यूनिवर्स, कि पर्टिकुलर अमाउंट आपको लिखना है। मनी मैनिफेस्ट अगर आप कर रहे हो तो उसमें आपको नहीं मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाए, ऐसा नहीं करना है। आपको कोई पर्टिकुलर अमाउंट आपको लिखनी है कि इतने अमाउंट चाहिए मुझे, राइट। तो आपको लिखना है, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये आ गए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा आपको लिखना है, ठीक है। तो वही सेंटेंस आप 55 बार लिखोगे। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है या अपना रिलेशनशिप अच्छा सा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपके स्पेसिफिक पर्सन के साथ, तो आप ऐसा लिख सकते हो, थैंक यू यूनिवर्स, मैं ये रिलेशनशिप से बहुत खुश हूँ। या आप ऐसा भी लिख सकते हो, थैंक यू यूनिवर्स, आपके जो पर्सन का नाम है उसका और मेरा रिलेशनशिप अभी बहुत अच्छा है। ऐसा अगर आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसके साथ मेरी शादी हो गई है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे जो भी आपके डिज़ायर है, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है। आपको अपनी तरीके से सोचना है कि आपकी क्या विश है, आप क्या चाहते हो। प्रेजेंट टेंस में लिखना है। फर्स्ट में आपको ग्रेटिट्यूड लिखना है दोस्तों, क्योंकि ग्रेटिट्यूड तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब हम यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देते हैं, हम जब ग्रेटफुल होते हैं परमेश्वर को, तब हमारी जो भी चीज़ है वो अच्छे से हो जाती है। 100% हमारे जो भी डिज़ायर है वो पूरे होते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, मेरा प्यार मुझे मिल गया है, लाइक दिस। इस तरीके से आप अपने तरीके से कोई भी सेंटेंस बना लीजिए, जो भी आपकी विश है। जब आप ये लिख रहे हो दोस्तों, तो आपकी पूरी फीलिंग्स के साथ आपको लिखना है, पूरे फोकस के साथ आपको लिखना है और 100% विश्वास के साथ आपको लिखना है। क्योंकि कोई भी अगर आप टेक्निक कर रहे हो, उसमें आपकी फीलिंग्स नहीं डालोगे, आपका विश्वास नहीं आप डालोगे कि आपको विश्वास है कि ये चीज़ हो जाए, तो फिर कोई भी टेक्निक करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। और वो भी कोई भी टेक्निक होगी वो ऐसे ही फेल हो जाएगी तुरंत। आपको कोई भी नेगेटिव सोच नहीं लानी है। आपको पूरे विश्वास के साथ, पूरी फीलिंग्स के साथ, आपको 100% फोकस के साथ आपको ये टेक्निक करनी है। और रात को जस्ट सोने से पहले आपको करना है। अब इसका 3rd स्टेप है दोस्तों, इतना लिखने के बाद आपको लेट गो करना है। यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देना है, थैंक यू यूनिवर्स। और हमारा जो 55 टाइम हमने लिख दिया, उसके बाद हमें लेट गो करना है। हमें भूल जाना है। हमें नहीं सोचना है कि हमने ऐसी कोई चीज़ करी थी या ऐसी कोई टेक्निक हमने की है, अब इसका क्या रिज़ल्ट आएगा, कैसे आएगा। हम टेंशन करें, हम थोड़े डेस्परेट हो जाए और हम ऐसा सोचें कि ये होगा कि नहीं होगा। कोई भी चीज़ करने के बाद हम उस पर डाउट करते हैं ना, कोई भी डाउट क्लियर करते हैं, तो वो चीज़ हमारी मैनिफेस्ट नहीं होती है। अगर कोई भी विश है वो पूरी नहीं होती है दोस्तों। तो ये टेक्निक का इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि उससे करने के बाद आपको भूल जाना है इसके बारे में कि आपने ऐसा कुछ किया था। लेट गो, इतना कर लेते हैं दोस्तों, आप इजीली जो भी आपकी विश है, डिज़ायर है, उसको पूरा कर पाएंगे। जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो इजीली आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।